देखिए, चेहरा मासूम है, हालांकि आरोप लग रहे हैं और गिरफ्तारी हो गई है और एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है। वो एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें ज्योति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संदिग्ध आरोप लगे हैं ज्योति पर। आपको बता दें कि ज्योति हाल ही में पाकिस्तान गई थी, ब्लॉगर है, पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान में जाकर ऐसे लोगों के संपर्क में ज्योति आ गई जिसके बाद जासूस बन गई। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी हिसार में हुई है, हरियाणा की रहने वाली है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है ज्योति ने और गिरफ्तारी हुई है ज्योति मल्होत्रा की हिसार में, हिसार की रहने वाली हैं। ज़्यादा जानकारी हम हासिल करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सुधीर पांडे जुड़ गए हैं। सुधीर, ज्योति की गिरफ्तारी हो गई है, अब आगे क्या कुछ? देखिए सौरभ, ज्योति की गिरफ्तारी हुई है और ज्योति पर आरोप है कि उन्होंने भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई खुफिया जानकारियां बाहर मुहैया करवाई हैं और पाकिस्तान को जासूसी की है। भारत की जो गोपनीय चीजें थी, जैसे भारत की, उसको पाकिस्तान तक उसने पहुंचाया और उसके खिलाफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। सौरभ, मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है उसके तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। धारा 3 और 5 उसके खिलाफ लगाया गया है और बीएनएस की धारा के तहत भी मुकदमा ज्योति के खिलाफ दर्ज किया गया है। ज्योति पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी वहां पर एम्बेसी में पाकिस्तानियों के संपर्क में आई है और वहां से उसने भारत की सीक्रेट जानकारी जो वो मुहैया करानी शुरू की है पाकिस्तान को। और इस आरोप में ज्योति को गिरफ्तार किया गया है और कल ही ये कार्रवाई हुई थी, इसको आज रिवील किया गया है। सौरभ, ज्योति पर आरोप है कि उन्होंने जब पाकिस्तान में वो गई तो वहाँ वो संपर्क में आई और शाहिद के, और उसके बाद उन्होंने भारत की जानकारियां वहाँ पर पहुंचाई हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के एहसान और रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में वो आई और उन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो भारत के प्रोवाइड करवाने शुरू किए। पुलिस इस तक कैसे पहुंची ये सब खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए और स्नैपचैट के जरिए ये सारी जानकारियां जो ज्योति है वो पाकिस्तान को मुहैया करवा रही थी। जी सुधीर, जानकारी निकलकर ये भी सामने आ रही है कि मामला इतना संगीन है कि आज ही ज्योति को कोर्ट में भी पेश कर दिया गया। बिल्कुल सौरभ, ज्योति को कोर्ट में पेश किया गया है। कल गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद गहन पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अब पुलिस ने अपनी तरफ से इंटरोगेशन जितना था वो किया है, क्योंकि कोर्ट में पेशकदमी की और वहां से रिमांड लेने की एक प्रक्रिया है। वैसे भी महिला होने के नाते बहुत ज्यादा देर तक उन्हें कोर्ट थाने में इस तरह से नहीं रखा जा सकता था। अब कोर्ट में इसलिए उनको पेश किया गया है और वहां से रिमांड लिया जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि कैथल में भी देवेंद्र ढिल्लों की लड़के की गिरफ्तारी हुई है और उसे भी 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है और मान के चलें कि 3 या 5 दिन का रिमांड ज्योति का लिया जाएगा। ज्योति यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, वो ब्लॉग बनाती है और उसकी प्रोफाइल को अगर आप छानेंगे सौरभ, वो तस्वीरें भी हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसे घूमने का बहुत ज्यादा शौक है और ट्रैवल के नाम पे उसका पेज भी है। वो पाकिस्तान कई बार आई गई है और अरब कंट्रीज में भी उसने वहां पर भी वो घूमी है। उसके शौक बड़े हैं, उसकी प्रोफाइल का अगर आप देखेंगे आप समझेंगे। तो जो उसके शौक है वो उसे ही पूरे करने के लिए वो किसी एक तरह से कहें कि इस ट्रैप में फंसी और फिर पाकिस्तान ने उसे अपने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और भारत की जानकारियां उससे लेना शुरू की। अगर मैं देवेंद्र की बात करूं तो देवेंद्र 25 साल का जो कैथल में कल पकड़ा गया, वो भी कुछ इसी तरह से पकड़ा गया था। वो भी करतारपुर कॉरिडोर के से होते हुए पाकिस्तान पहुंचा, ननकाना साहिब वहां पर पहुंचता है और पाकिस्तान की जो आईएसआई है, खुफिया एजेंसी है, वो ये लगातार देखती रहती है कि किस व्यक्ति को भारत के उसे अपने जाल में फंसाया जाए। तो देवेंद्र को फंसाया गया और देवेंद्र को वहां पर लड़कियों के संपर्क में लाया गया। तो वो उसकी कमजोरी को उन्होंने पकड़ा। यहाँ पर ज्योति के साथ क्या था, उसे घूमना फिरना ज्यादा पसंद है, उसको लग्जरी लाइफ जीना ज्यादा अच्छा लगता है, उसे एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद है। तो इसी को ढाल बनाते हुए पाकिस्तानी जो दानिश में अगर कहूँ तो दानिश ने आगे एक संपर्क करवाया और उस संपर्क से ज्योति के से उसको ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाने लगे, उसे घुमाने फिराने लगे, उसे बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में और
कोने कोने देश के कोने कोने में आने जाने के लिए उसे सुविधा मुहैया करवाई गई और ज्योति को एक तरह से पूरा ट्रैप में फंसा लिया। तो अब ज्योति भारत की सीक्रेट जानकारियां उन तक पहुंचाती रही। खुलासा कैसे हुआ, ज्योति पकड़ी कैसे गई, ये जल्द ही अपने दर्शकों को हम बताएंगे। दानिश का अगर मैं देवेंद्र की बात करूं तो देवेंद्र जो कैथल में पकड़ा गया था कल, वो तो उसने एक फोटो अपने फेसबुक पे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे डाली थी हथियारों के साथ, और सीआईए ने जस्ट एक हथियार, क्योंकि विदेशी बैंड हथियार आप नहीं डाल सकते, तो उसके तहत कार्रवाई की और पूछताछ में खुलासा हुआ। ज्योति कैसे पकड़ी गई है ये भी जरूर अपने दर्शकों को हम जब बताएंगे जैसी जानकारी आती है। लेकिन यहाँ ये बताना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बीएनएस की धारा 152 के तहत ज्योति को गिरफ्तार किया गया है और अब इनके खिलाफ केस जो है वो रजिस्टर कर लिया गया है। जी सुधीर, कितना आसान, देखिए दोनों ही केस में दोनों ही भारत के नागरिक पाकिस्तान गए थे, एक एज अ ब्लॉगर गई थी और एक करतारपुर साहिब गया था। अब माइंड वॉश किया जा रहा है भारत के नव युवाओं का, क्योंकि देवेंद्र का आपने जिक्र किया, उसका भी माइंड वॉश किया गया, और ज्योति तो एक पढ़ी लिखी नौजवान युवती है, उसका भी माइंड वॉश किया गया, और दोनों का माइंड वॉश पाकिस्तान में किया गया। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत के युवाओं को भी खोखला करने का काम कर रहा है, तस्वीरें दिखा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं वो भारत के युवाओं को खोखला करने की ओर बढ़ रही हैं। उनके ब्रेन को इस तरह से वॉश किया जा रहा है कि वो अपनी सुख सुविधा के लिए देश से भी खिलवाड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा से भी खिलवाड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही कारण है कि पहले हमने देखा देवेंद्र, और अब हम देख रहे हैं कि ये जो युवती की तस्वीरें, जिसकी ज्योति मल्होत्रा की जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हिसार की रहने वाली है। और बड़ी बात यह है कि साधारण गरीब परिवार से नहीं है कि आप पैसे के बहकावे में आ गए या आपको लालच किसी तरह का दिया गया। लेकिन जिस तरह से ज्योति की गिरफ्तारी हुई है और ज्योति के ऊपर जो आरोप लगे हैं ये बेहद ही संगीन है। दानिश के संपर्क में ज्योति आती है और घूमने फिरने का शौक ज्योति के ऊपर भारी पड़ा और आज सलाखों के पीछे है। अब कितनी साल उसको इस जेल में गुजारने पड़ेंगे ये ज्योति को भी अंदाजा नहीं होगा। इनको दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो इस तरह से देश की सीक्रेसी लीक करके दूसरे दुश्मन देश को पहुंचा करके न सिर्फ अपने और अपने परिवार को, देश को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसा जुर्म कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें ताउम्र जेल में सड़ना पड़ सकता है, जिसके लिए हो सकता है कि उनके माँ बाप को भी सामना करना पड़े सख्त कानून का और देश के जिस तरह से कार्रवाइयों का। लेकिन जो युवा हैं वो बहक जाते हैं और सरकार प्रशासन उन पर नजर रखे हुए है। और अब जो ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है, ये अपने दर्शकों को हम बार बार बता रहे हैं कि ज्योति घूमने फिरने की शौकीन थी और उसकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया अकाउंट हमने खंगाले हैं, चाहे वो फेसबुक हमने देखा है, उसका सोशल मीडिया हमने यूट्यूब चेक किया है, इंस्टाग्राम चेक किया है, उस पर ये लगता है कि ज्योति को घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का बड़ा शौक है और उसने अपने पेज का नाम भी उसी पे रखा हुआ है। और पाकिस्तान कई बार आई गई है, 5 बार पाकिस्तान आई गई है। उसने दुबई का टूर किया हुआ है और लग्जरी होटल में रहना, लग्जरी खाना खाना और लोगों के साथ घूमना फिरना उसे पसंद है। और शायद ये चीजें उसे इस अंजाम तक ले पहुंची हैं कि वो भारत के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई और अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सुधीर, देश के खिलाफ जासूसी का मामला, क्या कितनी संभावनाएं हैं कि ज्योति के खिलाफ और देवेंद्र के खिलाफ एनएसए लग सकता है? देखिए बिल्कुल एनएसए लगेगा, एनएसए भी लग सकता है। और जो भी जासूसी की इस तरह की धाराएं होती हैं, संगीन धाराएं जिसमें न जमानत होगी और गहन पूछताछ और सारी जिंदगी हो सकता है जेल में रहना पड़ जाए, इस तरह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और पूछताछ के बाद मुझे लगता है ज्योति अब ये भूल जाए कि वो जल्दी बाहर आती है, क्योंकि जो कबूलनामा उसने अपना दिया है, जो एफआईआर में उसमें चीजें कबूली हैं, अगर मैं अपने दर्शकों को एक बार पढ़ के सुनाने की भी कोशिश करूं तो ज्योति ने ये बताया है कि ट्रैवल विद जो मेरा यूट्यूब पेज है वो पासपोर्ट धारक है और उसका वो 2023 में पाकिस्तान
गई थी। वीजा लगवाने के लिए वो पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई, जहां उसकी मुलाकात एहसान उल रहीम यानी दानिश से हुई। दानिश ने फिर उसे आगे पाकिस्तान के और लोगों से मिलवाया जी। और वहाँ वो अहवान से मिलती है और अहवान ने उसने रुकने, घूमने फिरने, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। और पाकिस्तान में अहवान ने उसकी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात करवाई और वो शाकिर व राणा शहबाज के साथ मिली। उसने शाकिर के साथ वहाँ पर काफी समय बिताया। फिर वो भारत वापस आ गई और व्हाट्सएप और स्नैपचैट, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया के जरिए वो उनके संपर्क में थी और भारत विरोधी सूचनाएं वहां तक पहुंचाती रहती थी। तो PIO पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव इनके संपर्क में थी और लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र के तौर पर अगर मैं कहूँ तो वो षड्यंत्र कर रही थी, भारत की खुफिया जानकारी वहां तक पहुंचा रही थी। अब लोग ये सवाल पूछते हैं कि खुफिया जानकारी किस तरह से कोई साधारण व्यक्ति पहुंचा सकता है, तो मैं ये बता दूं कि सैन्य ठिकाने भारत के कहां पर हैं और वहां आने जाने का अप्रोच रोड क्या है, ये स्लीपर सेल्स के तौर पर काम करते हैं सौरभ। ये ऐसे लोग जो होते हैं ये स्लीपर सेल्स की तरह काम करते हैं और मूवमेंट से लेकर के भारत के जो टीवी चैनलों में, समाचारों में जो कुछ छप रहा है वो सब एक एक करके वो जानकारियां बाहर पहुंचाई जाती हैं। और जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो ऐसे लोगों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। जैसे देवेंद्र की अगर हम बात करें तो देवेंद्र ने पटियाला में ये तक बताया कि सेना की मूवमेंट वहां पर क्या क्या है, कहाँ क्या क्या चीजें उसका दफ्तर है, अधिकारी कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें कलेक्ट करके पाकिस्तान को दी गई है ताकि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। लेकिन शायद ऐसे स्लीपर सेल्स को या इस तरह के देश विरोधी लोगों को ये अंदाजा नहीं रहता कि एक ना एक दिन उनका ये पाप का घड़ा भरेगा और सलाखों के पीछे उन्हें पहुंचना पड़ेगा और अब वही अंजाम है। और न जाने ऐसे कितने ही लोग हैं। हरियाणा में ही अब 6 गिरफ्तारियां की सूचना आ रही है, 2 पहले हुए और 6 और की सूचना आ रही है, या ज्योति मल्होत्रा को मिला के। और पंजाब से कई गिरफ्तारियां इस तरह की हुई हैं। अब ऐसे कई मामले दिन ब दिन धीरे धीरे करके निकलेंगे और जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं वो लगातार, जो इंटेलिजेंस है वो लगातार इसमें नजर बनाए हुए हैं और बहुत जल्द ऐसे और स्लीपर सेल्स जो है उन सब के का पर्दाफाश होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सुधीर आपका। तो ज्योति एक स्लीपर सेल के तौर पर भी काम कर रही है, ऐसा कहना में शायद कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहे हैं, वो चीज़ दिखाती है कि आखिर पाकिस्तान के मंसूबे कैसे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।